नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद कोई कड़ा फैसला लेगी? इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि पिछले 4 से 5 महीनों में पहलवानों ने जो हंगामा खड़ा किया, उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो महिला वोट बैंक है वो बिखरता नजर आ रहा है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उज्ज्वला योजना, कई सारी ऐसी योजनाएं थी जिसके दम से महिला वोट बैंक को मजबूत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद कहते थे कि देश की बेटियों को बचाने के लिए, उनके गौरव और मान सम्मान को बढ़ाने के लिए बीजेपी हमेशा खड़ी है। इस बयान को रिपीट मोड पर कई सारे न्यूज चैनल ने चलाया जब ब्रजभूषण का मामला सामने आया। उन्होंने याद दिलाया कि पीएम मोदी का ये बयान क्या वो भूल चुके हैं, जिस तरीके से 28 मई के दिन पहलवानों को सड़कों पर घसीटा गया था। तो कई सारी खबरें थी। अब ब्रजभूषण का मामला निकलकर सामने आने के बाद दो धड़ों में भाजपा बट चुकी है। एक धड़ वो है जो बीजेपी के फैसले का समर्थन कर रहा है, दूसरा धड़ वो है जो इसमें ब्रजभूषण के खिलाफ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। मेनका गांधी, राजनाथ सिंह, कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने ब्रजभूषण मामले पर थोड़ी हिम्मत दिखाई बयानबाजी करने की। शुरुआत से लेकर अभी तक कुछ बड़ी बातें रखी है कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। उनका यह नहीं कहना कि ब्रजभूषण गिरफ्तार होना चाहिए, उनका यह कहना है कि पहलवानों को न्याय मिले, भगवान करे पहलवानों को न्याय मिले। तो इस बयान में कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन अब दूसरी वजह यह है कि अमित शाह के साथ जब 2 जून की तारीख को करीब मिडनाइट में बैठक हुई, तो बैठक के बाद देखा जाए तो अभी हाल ही में खबर निकलकर सामने है कि ब्रजभूषण के घर पर पुलिस पहुंचती है, गोंडा और लखनऊ वाले घर पर, जहां पर 10 से 15 करीब जो घर के लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ हुई। एसआईटी की टीम ने पूछताछ करी, उनके कुछ बड़े जो दस्तावेज है वो भी इकट्ठा करने की कोशिश की गई और जानने की कोशिश की गई कि ब्रजभूषण कब आते थे, जाते थे, क्या करते थे, क्या घर पर भी कोई पहलवान महिला आती थी। तो ये सारी बातें खबरों के अनुसार इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। तो ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब अगर आप देखें कि अगर सचमुच ब्रजभूषण को बीजेपी बचा रही होती तो 2 जून को जब पहलवानों के साथ अमित शाह के साथ बड़ी बैठक हुई तो यहां पर खबरें नहीं आती अचानक से कि पुलिस कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के घर पहुंच जाएगी। तो बीजेपी का फैसला साफ अलग नजर आ रहा है। बीजेपी इस मसले से अलग नजर आ रही है क्योंकि ये मसला उनके अंतर्गत आता ही नहीं। क्योंकि एक नेता ने साफ कहा था कि ये मसला हमारे अंतर्गत आता ही नहीं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के तौर पर ब्रजभूषण पर आरोप लगे, ना कि बीजेपी सांसद पद के तौर पर। अगर पुलिस कार्रवाई में उनको दोषी पाया गया तो हम जरूर उनको पार्टी से निकालेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये गलत सोच है, ये कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पहलवान अपने नौकरी पर वापस चले गए अमित शाह के साथ बैठक के बाद, राकेश टिकैत ने यह कह दिया कि अब सरकार के साथ उनकी बातचीत चल रही है तो हम इस मसले पर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या सचमुच ब्रजभूषण का हाथ बीजेपी ने छोड़ दिया है, और अगर छोड़ दिया है तो क्या पुलिस इस हाथ को थामती नजर आएगी और जेल के सलाखों के पीछे लेकर जाएगी। क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत अभी भी कार्रवाई जारी है। आज नहीं तो कल जब कोर्ट में तारीख मिलेगी, सुनवाई होगी, तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या कुछ जांच में पाया। अगर चार्जशीट दाखिल कर दी, समझ लीजिएगा पहलवानों को न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर चार्जशीट दाखिल नहीं भी तो यहां पर मुसीबत बढ़ सकती है कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की। अब देखते हैं इस मसले पर आगे क्या जानकारी हाथ लगती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।